अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मंत्र की तस्बीह चलते फिरते पढ़ लो, परी आपके सामने आएगी। आपका जो भी काम होगा इंशाल्लाह करेगी। आज़मूदा अमल है, लंबी लंबी पढ़ाइयाँ ना करो, सिर्फ एक तस्बीह का अमल कर लो। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। इस अमल को 18 साल से कम उम्र लोग नहीं कर सकते। इस वीडियो में मुकम्मल बताया जाएगा कि आपने इस अमल को कब करना है, कैसे करना है, जब परी की हाजिरी होगी आपने इससे बात कैसे करनी है, इसको दोबारा कैसे बुलाना है, इससे काम कैसे लेना है, जब आपने अमल करना है तो अमल में परहेज क्या करना है, सदका खैरात क्या करना है। ठीक है, जिन मेरे बहन भाइयों ने इस अमल को किया, इस अमल को अल्हम्दुलिल्लाह 15 लोगों ने किया है, कामयाब अमल है और उनको कामयाबी हुई। उनके साथ क्या वाकयात बीते, परी ने उनसे बात कैसे की, तमाम की तमाम चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है, ताकि आप हर बात समझ सकें, जान सकें। आप इस परी से दुनियावी हर जायज़ व नजायज़ काम ले सकते हैं, जादू टूने का मसला हल करवा सकते हैं, पसंद की शादी कर सकते हैं। ठीक है, किसी से आपने कर्ज लेना है, कर्ज ले सकते हैं, किसी की गुजरी हुई बातें मालूम कर सकते हैं। कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार में रुकावट है, वो मसला हल कर सकते हैं। घरेलू मसले मसाइल हल कर सकते हैं। शोहर की बेरुखी ख़त्म कर सकते हैं। ज़मीन व जायदाद का मसला हल करवा सकते हैं। बैरून ममालिक में इनामी नंबर हासिल कर सकते हैं, जैसा कि लॉटरी, मटका, थाईलैंड के नंबर ये ले सकते हैं। इस परी से वहाँ तक काम लिया जा सकता है जहाँ तक हवाएं चलती हैं। मोहब्बत का काम ले सकते हैं, जिसको आप चाहते हैं, आप पसंद करते हैं, वो खुद चल के आपके पास आएगा। तलाक का मसला है, ये परी फौरन आपका डिवोर्स का, तलाक का मसला हल करेगी। आपके ऊपर काले जादू के असरात हैं वो ख़त्म करेगी। यानी कि आपका जो भी दुनियावी मसला होगा, जायज़ व नजायज़, ये हल करेगी। ठीक है, इस अमल को किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है, किसी भी दिन वार। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस अमल को जब करना है तो आपको सबसे पहले क्या बात नोट करनी है, याद रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि अमल मुकम्मल राज़दारी से होगा। आपने वीडियो देख ली है, वीडियो देखने के बाद आपका इरादा बन जाता है तो आपने मुकम्मल राज़दारी से करना है। इस अमल को करने के लिए आपके पास पाक साफ जगह हो। इस अमल को 4 दीवारी के अंदर किया जा सकता है, अपने रूम में, कमरे में, घर की छत पे किया जा सकता है, बाहर बरामदे में किया जा सकता है, जिधर मर्जी कर लें। शर्त यह है कि वो जगह पाक साफ हो, तन्हाई वाली हो, ये शर्त है। नंबर 2, जब आपने इस अमल को करना है तो आपने उस रोज सदका खैरात क्या करना है, ये खास नोट फरमा लें। लड़का करे चाहे लड़की करे, सफेद रंग का आपने सदका खैरात करना है। सफेद रंगत में कच्चे चावल भी आ जाते हैं, ठीक है, चीनी भी आ जाती है, आटा भी आ जाता है। आपने 1.25 किलो अपने हाथ से किसी गरीब को आटा दे दें, चीनी दे दें, चावल दे दें, इनका सदका खैरात कर देना है। ये बात याद रहे। और इस अमल को रात को आपने करना है और पूरे 11 बजे। अमल के टाइम का आपने खास ख्याल रखना है। जो बातें बताई जा रही हैं आपने इन्हीं बातों पर अमल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल 15 लोगों को करवाया गया अमल है, जिसमें लड़के भी शामिल थे, लड़कियां भी शामिल थी और उनको कामयाबी हुई। ठीक है, मैंने खुद इस अमल को किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का आज़मूदा अमल है। उसके बाद मैंने करवाया। मुझे कुछ व्हाट्सएप पे ये मैसेज वसूल हुए थे कि जी हम तरह तरह के अमल करके थक चुके हैं, हमें अमल में कामयाबी नहीं मिलती। ठीक है, काफ़ी सारे मैसेज देखने को मिले। तो ये वाला जो अमल है इसको बताए गए तरीक़ेकार पर कर लें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जो भी अमल दिया जाता है वो कामयाब अमल होता है। अब एक ख़ास बात बीच में आ जाती है। कुछ मुझे ऐसे भी मैसेज वसूल हुए कि कुछ भाई कहते हैं जी आप जो टाइम बताते हैं आपकी कंट्री का और टाइम होता है, हमारी कंट्री का और टाइम होता है, तो टाइम का क्या हिसाब है? 11 बजे जब हमारी कंट्री में होते हैं तो आपकी कंट्री में और टाइम होता है। देखिए भी, आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, दुबई से हैं, ठीक है, हांगकांग से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, डेनमार्क से हैं, कनाडा से हैं, जापान से हैं, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, ग्रीस, फ्रांस, सिंगापुर, बहरीन, कतर, तुर्की, कुवैत, ओमान, स्पेन, केनिया,
फिलिपीन, जिधर किधर से भी है, जब आपकी कंट्री में 11 बज जाए रात के, तब आपने इस अमल को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर बात समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं, आपको समझ आ सके। ठीक है, इस अमल में आपने जो परहेज करना है वो खास नोट फरमा लें। आपने जिस रोज इस अमल को करना है उस रोज आपने सिर्फ और सिर्फ कच्चे चावल उबाल कर ही खाने हैं, और वो आपने अपने हाथ से उबालने हैं। पानी पी लें या कच्चे चावल उबाल कर खा लें। एक दिन का परहेज है, कोई लंबा चौड़ा परहेज नहीं है। ये परहेज आपने लाजमी करना है। और रात को आपने पाक साफ तन्हाई वाली जगह पर चले जाना है। वहां पर अमल करने से तकरीबन 10 मिनट पहले, यानी कि 10:50 पर आपने 11 अगरबत्तियां, 1 पाव ऊद की लकड़ी, ठीक है, 1 पाव लुबान और 1 पाव गुगल, इन सब चीजों को लेकर उस जगह पर आपने अच्छी तरह जो है ना बखूर देना है, जला देना है। इनका अच्छी तरह 10 मिनट बखूर आ जाए। खुशबू का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये बहुत खास अमल है, बहुत ही खास अमल है। आपने उस खुशबू को वहां पे 10 मिनट पहले जला देना है। उसके बाद आपने वहां पर जाकर बैठ जाना है। आपको अपने पास थोड़ा सा सामान चाहिए, वो खास नोट फरमा लें। आपको 3 गुलाब के फूल चाहिए, 3 आपको गुले यास के फूल चाहिए, 3 आपको गुले लाला के फूल चाहिए, ठीक है, और 3 किस्म की मिठाई चाहिए। ये सामान आपने अपने सामने रखना है किसी पत्थर की प्लेट में, ठीक है, किसी कपड़े में या लोहे की प्लेट में नहीं रखना, किसी पत्थर की बड़ी सी प्लेट में ये आपने सारा सामान रख के बैठ जाना है। मुंह आप किसी भी तरफ कर लें, कोई मसला नहीं। इस अमल को 18 साल से जो कम उम्र लोग हैं वो नहीं कर सकते। जिन मेरे बहन भाइयों की उम्र 18 साल से लेकर 24 साल के दरमियान है, उनके लिए तो ये अमल बहुत मुफीद है, बहुत ज्यादा मुफीद है, बहुत ज्यादा। जब ये खूबसूरत हाजरात हाजिरी देती है तो ये बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन ये अपने अमल के सामने और भी ज्यादा खूबसूरत बन के आती है। ठीक है, थोड़ा सा डर है इसमें। जब आप अमल करेंगे तो आपके जिस्म पर एक तो पसीना आएगा, ये अमल थोड़ा सा गर्म है, पसीना आएगा। इसके अलावा आपको लगेगा जैसे कि मेरे आसपास कोई चीज घूम रही है। जब आपने इस अमल को करना है तो अपने रूम में, अपने कमरे में आपने खुशबू तो खैर लगानी है, लाइट्स वगैरह नहीं जलानी। हाँ, आप कोई चिराग जला लें या कोई मोमबत्ती जला लें, ठीक है। वैसे आप ज्यादा आपको डर खौफ लगता हो तो आप चिराग वगैरह जला लें या 3-4 मोमबत्तियां जला लें। कोई इलेक्ट्रिकल चीज आपने नहीं जलानी, ठीक है। तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर मंत्र नजर आ रहा होगा, इस मंत्र को आपने 101 बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 101 बार आपने पढ़ना है। आपने एक तस्बीह लेनी है, उस तस्बीह पर आपने ये मंत्र पढ़ना है। मैं मंत्र आपको पढ़कर सुना देता हूं ताकि किसी किस्म की आपसे गलती कोताही ना हो। ओम परी मैं तेरी राह में खड़ी, आजा मोहे हाजिर हो। तस्बीह के 100 दाने होते हैं, ठीक है। 100 दानों पर ही आपने पढ़ना है। 100 बार जब आप पढ़ लेंगे तो एक बार जब रह जाएगा तो आपने सजदे में जाकर एक बार ये मंत्र पढ़ना है। सजदे में चले जाना है और कहना है ओम परी मैं तेरी राह में खड़ी, आ मोहे हाजिर हो। जब आप ये मंत्र पढ़ेंगे तो पढ़ाई के दौरान पहली बात है कि ये मंत्र थोड़ा सा गर्म है तो आपके जिस्म पर पसीना आएगा। दूसरा, आपको लगेगा मेरे आगे पीछे कुछ चीज घूम रही है। इसके अलावा आपको आवाजें आएंगी, ठीक है। आपके कोई घरेलू घर में से कोई शख्स आपको आवाज दे रहा है, ऐसी आवाज आएगी। कोई फैमिली में से आवाज दे रहा है, या इसके अलावा आपके घरेलू अफराद में से कोई भी आपके सामने आ सकता है। ये तो आएगी जब आप सजदे में चले जाएंगे। उसके बाद जब आपने सजदे में जाके पढ़ लेना है, उसके बाद आपने खड़े हो जाना है। ये अमल बैठ के करना है। सजदे में जाने के बाद आपने खड़े हो जाना है, ऊपर आपने खड़े हो जाना है। जब आप खड़े हो जाएंगे तो ये परी बिल्कुल खूबसूरत शक्ल में आपके सामने आ जाएगी। इसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होगी, ठीक है। डरना नहीं, घबराना नहीं, और आपको कहेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया। वो तलवार बहुत ज्यादा चमक रही होगी और काफी ज्यादा तेज लग रही होगी, सोने की तलवार होगी। तो आपने इससे कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है, ये मैं आपके लिए फूल और मिठाई लाया हूं, ये रख लें। इस हाजरात को ये चीजें बेहद पसंद हैं। ये फूल, ये जो आपको बोले हैं मैंने, और मिठाई आपने इसको दे देनी है। खुशबू का ज्यादा इस्तेमाल करना है। उसी वक्त ये आपको बोलेगी कि ए बंदे आदम, तुझे मुझसे क्या काम है। लड़का करे चाहे लड़की करे, जो बातें बताई जा रही हैं इसी पर अमल करें। तो आपने इससे कहना है कि मैंने आपसे सिर्फ दोस्ती करनी है, जब भी मैं आपको बुलाऊं आप हाजिरी दें,
ठीक है, और कोई इसको काम नहीं बोलना जी। अगर आपको कोई शराइत बोले तो आपने इसकी शराइत नहीं माननी। मैंने 15 लोगों को करवाया, 15 में से सिर्फ 2 लोगों को ही इसने शराइत बोली थी। जब मैंने किया था तो मुझे तो इसने कोई शराइत नहीं बोली थी, तो शराइत इसकी नहीं मानी। अगर बोले तो बोलना है कि मैं आपकी शराइत मानने की पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी, ठीक है। आप मुझे अपनी हाजिरी का आसान सा तरीकाकार बता दें जी। आपसे पहले नंबर पे एक वादा लेगी कि आपने मुझे राजदारी में रखना है, तन्हाई में बुलाना है, किसके सामने मेरा जिक्र नहीं करना। आपने इसकी ये बात माननी है, वादा करना है, जो आपको अपनी हाजिरी का तरीकाकार समझा देगी। इसके अलावा आपने इससे एक वादा लेना है कि जब मैं बुलाऊंगा तुमने तब ही आना है, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे कारोबार को तुमने किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये आपने इससे वादा ले लेना है। और आपके बाजू पर लोहे तस्खीर का तवीज़ होना लाजम है। कुछ मेरे बहन भाई फेक आमलों से ये लोहे तस्खीर के तवीज़ात बनवा लेते हैं और अमल करते हैं तो कामयाबी उनको नहीं होती। तो किसी सच्चे अमल से बनवाएं। अगर आपको नहीं कोई अमल मिल रहा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे वो लोहे तस्खीर का तवीज़ बनवाएं, इजाज़त लें, फिर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन होते हैं कि जी आप हाजिरी ट्रांसफ़र किया करें। देखिए, हाजिरी ट्रांसफ़र करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमें टाइम निकालना पड़ता है, सामान लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके जो अखराजात होते हैं, फीस होती है, वो फिर आपको अदा करनी होगी। वरना अमल खुद करने की कोशिश किया करें। हर बात वीडियो में समझा दी जाती है, बता दी जाती है, फिर भी आप लोग अलहदा से बात करना चाहें तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ऐसे बिला वजह मैसेज ना किया करें। हाँ, कुछ बहन भाई परेशान होते हैं, उनको सामान नहीं मिलता या टाइम नहीं होता या जगह नहीं होती या कोई भी मसला होता है, तो वो भाई जो इसके अखराजात होंगे वो अदा करके हाजिरी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपना मोहब्बत का जायज़ व नजायज़ काम या कोई भी मसला किसी किस्म का भी हमसे हल करवाना चाहें तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको बोल कर भी सुना दिया है और स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। किसी बात की समझ ना लगी हो जानकर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।